तो पूरी दुनिया को जिसका डर था वो अब हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध अब विश्व युद्ध बन चुका है। हाल ही में यूरोप के अंदर एक घटना घटी है और कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे सभी का शक रशिया और चीन की तरफ जा रहा है। यानी कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में अब चीन की भी सीधी एंट्री हो चुकी है, जिसके ऊपर तमाम आर्टिकल भी छपने शुरू हो चुके हैं। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि रूस और चीन पर इसलिए आरोप लग रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि इन्होंने यूरोप की जो लाइफलाइन है, यानी इनके जो अंडर सी इंटरनेट केबल्स बिछाए गए हैं, उन्हें दोनों देश मिलकर सिस्टमैटिक तरीके से काट रहे हैं, जिससे कि यूरोप का इंटरनेट या तो धीमा हो रहा है या फिर कई देशों का बंद होता जा रहा है। और इसे इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है कि यूरोप के देश ना तो इसे मॉनिटर कर पा रहे हैं और कहीं वो एक डैमेज को रिपेयर करते हैं तो उसके बाद ही कहीं और इंटरनेट केबल्स काट दी जाती है। और यकीन मानिए इस कार्रवाई ने यूरोप की लंका लगाकर रख दी है। वो इसलिए क्योंकि इस समय पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है इंटरनेट पर। चाहे आपको कोई भी सामान खरीदना है या फिर बेचना है या फिर सामान ट्रांसपोर्ट करना है, यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट भी क्यों ना हो, हर जगह हर एक चीज इंटरनेट पर ही डिपेंड है। और ऐसे में आप अगर अपने दुश्मन का इंटरनेट ही काट देंगे, इसका मतलब है कि आप उस देश की अर्थव्यवस्था की पाइपलाइन काट रहे हो। दूसरी बड़ी बात, इंटरनेट सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है, ये एक देश को आज की तारीख में दूसरे देश से कनेक्ट करके रखता है। ऐसे में इंटरनेट दुनिया के हर देश के लिए महत्वपूर्ण है और ये सारा इंटरनेट एक देश से दूसरी जगह पहुंचता है अंडर सी केबल्स के जरिए, यानी कि समुद्र के अंदर इंटरनेट की केबल्स बिछाई गई हैं, उन्हीं से इंटरनेट चलता है। ऐसे में अगर आप उन्हें ही काट दोगे, जाहिर सी बात है कि इंटरनेट बंद हो जाएगा। और यही कार्रवाई कर रहे हैं इस समय रूस और चीन मिलकर। और यह काम दोनों देश कैसे कर रहे हैं, तो देखिए रिपोर्ट्स आ रही है कि चीन की एक शिप है, एक वेसल्स है जो इस समय अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिस पर आरोप है कि इसी पर दोनों देश की टीम मौजूद है, जो चुपचाप तरीके से बाल्टिक सी में घूम रही है और एक एक करके जो केबल्स हैं उन्हें काट रही है। अब ये बाल्टिक सी कहाँ है, तो देखिए स्वीडन लिथुनिया के बीच में जो सी है इसे ही बाल्टिक सी कहा जाता है। और जो केबल्स कटी हैं वो जर्मनी और फिनलैंड के बीच में एक इंटरनेट केबल है जिसे सी लायन 1 अंडर सी केबल्स कहा जाता है। और यहीं पर दूसरी केबल्स हमें लिथुनिया और स्वीडन के बीच में देखने को मिलती है। इन दोनों ही केबल्स के अंदर रैप्चर पाया गया है, यानी ये डैमेज पाए गए हैं। अब ये रैप्चर क्या होता है, तो रैप्चर का मतलब ये होता है जब किसी चीज जैसे केबल्स या पाइप या किसी मटेरियल्स पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है तो वो टूट जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, तो उसे ही रैप्चर कहा जाता है। और जो बाल्टिक सी है ना, ये रूस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस का 80% ट्रेड इसी बाल्टिक सी से होकर गुजरता है सर्दियों में। वो इसलिए क्योंकि सर्दियों के मौसम में रूस के जितने भी बाकी के पोर्ट्स हैं वो सारे के सारे बर्फ में फ्रीज हो जाते हैं, बिल्कुल जम जाते हैं। ऐसे में सेंट पीटर्सबर्ग ही एक ऐसा पोर्ट है जो ढंग से काम करता है, इसीलिए यहाँ पर रूसी सेना की हैवी प्रेजेंस रहती है ताकि वो रूसी व्यापार को प्रोटेक्ट कर सके। और तो और ये हाईली सेंसिटिव एरिया भी है क्योंकि बाकी सभी देशों की यहाँ पर गैस पाइपलाइन बिछी हुई है, इसके अलावा कच्चे तेल की पाइपलाइन भी बिछी हुई है और इंटरनेट केबल्स बिछी हुई हैं, जो कि अब काटने के आरोप लगे हैं चीन के शिप पर। और बताया जा रहा है कि चीन की ये शिप काम कर रही है रूस के इशारों पर और इसे समर्थन मिल रहा है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। और इसी चीज को लेकर यूरोप के सभी देश चीन से काफी ज्यादा गुस्सा हैं क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि चीन अब इनडायरेक्टली यूरोप को नुकसान पहुंचा रहा है और पीठ पीछे इनसे युद्ध भी लड़ रहा है और साथ में रूस का भी साथ दे रहा, जिससे साबित होता है कि ये युद्ध अब विश्व युद्ध बनने में कोई कसर बाकी ही नहीं रह गया क्योंकि दुनिया की जितने भी मेजर पावर्स हैं वो सब के सब रूस यूक्रेन युद्ध में कैसे भी किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आने वाले समय बहुत ज्यादा क्रूशल रहने वाले हैं, बहुत कुछ होना भी बाकी है, इसलिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।